वो बात ये है कि रात में मुझे अकेले डर लगता है। अरे यार, एक औरत रात में अकेली है, उसे डर लग रहा है, मैं बस उसकी मदद ही तो करने जा रहा हूँ। ये लो, पहन लो और सो जाओ। टीना जी, लगता है आप कोई कॉमेडी मूवी देख रही हैं। इस टाइम कौन हो सकता है? साले कमीने तू, तेरे ऊपर मुझे पहले से शक था और अब शक यकीन में बदल गया है। और तू मुझे दूध पीता हुआ बच्चा समझती है क्या? तेरी हरकतें मुझे पहले समझ में आ गई थी कि तू किसी और के साथ चक्कर चला रही है, इसीलिए मैं झूठ बोल कर गया था कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, और तूने वही किया जो मैं सोच रहा था। सर, एक बार मेरी बात तो सुनो, आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चुप, अपनी जुबान बंद करके रख साले, ये तेरी जुबान काट लूंगा। अरे सर, पहले आप ये तो जान लो कि मैं यहाँ आया क्यों था। मैंने कहा ना चुप रह। तुझे क्या लगता है मैं अपनी बीबी को खुश नहीं रख पाता हूँ, इसीलिए तू आ गया खुश करने? अजीत, तुम पीकर आए हो क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ। अरे वाह, भाई साहब ने जल्दी जल्दी में मेरी बीबी की टी-शर्ट पहन ली। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुक साले, अभी मैं तुझे बताता हूँ। नहीं नहीं, अजीत अजीत प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज इसे छोड़ दो। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, इसने कुछ भी नहीं गलत किया है, इसे तो मैंने बुलाया था। तुम तो जानते हो ना अजीत कि मुझे रात में कितना डर लगता है। प्लीज इसे छोड़ दो, प्लीज, इसकी कोई गलती नहीं है। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है अजीत, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। प्लीज इसे छोड़ दो अजीत, प्लीज प्लीज इसे छोड़ दो अजीत, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं सर, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। साले, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, अब तेरी मौत से मेरा गुस्सा शांत होगा। नहीं सर, नहीं। सर, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये बातें इतनी जल्दी यकीन करने वाली है ही नहीं जो मैं यकीन कर लूँ। और साले, तू मेरी बीबी के पास आया था और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूं? सर प्लीज इसे छोड़ दीजिए। अजीत, आज तुमने बता ही दिया कि तुम एक अच्छे पति कभी नहीं बन सकते। उसका छोड़ो, मुझ पर तो यकीन करते, कम से कम मुझ पे तो करते भरोसा। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे रात में कितना डर लगता है। घिन आती है मुझे तुम्हारी सोच पर। पहले तो बहुत प्यार आता था, आज रंगे हाथों पकड़ लिया तो घिन आ रही है। सर, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आज के बाद यहाँ कभी नजर नहीं आएगा। अबे, तू सर के सामने कसम खा कि तू टीना जी से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। कसम खाता हूँ, नहीं रखूंगा कोई भी कांटेक्ट। अबे, तू ये बोल कि मैं टीना जी से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा। हाँ, कसम खाता हूँ, टीना जी से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखूंगा। इसकी बातों से साफ पता चला है कि इसके दिल में मेरी बीबी के लिए जरूर कोई फीलिंग है। देख साला कैसे मासूम बनना है। सुन बे, तू इसकी गर्लफ्रेंड को बुला। क्यों क्यों उसको यहाँ क्यों बुलाए? अबे तू बुला रहा है कि नहीं? नहीं भाई, तू उसे नहीं बुलाएगा। प्लीज भाई, मैं तेरे के हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, उसे मत बुला यहाँ पे प्लीज यार, उसे मत बुलाना। तू बुला रहा है कि ठोक दूं इसे? सर बुलाता हूँ। भाई नहीं यार, भाई ऐसा मत कर, प्लीज प्लीज मत बुला उसे यार, प्लीज भाई मेरी बात मान यार। हेलो पंखुड़ी, आइए, मोस्ट वेलकम। आप ही का इंतजार हो रहा था।
कितनी सुंदर है तेरी गर्लफ्रेंड, फिर भी दूसरों की बीवी पे नजर डालता है। बस करो अजीत, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। राज, क्या चल रहा है ये सब? मैं बताता हूँ सब। राज, मुझे तो तुम पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या बनते जा रहे हो तुम? पंखुड़ी, कम से कम तुम तो मेरी बात का विश्वास करो। ऐसा माहौल देखकर तुम भी मुझ पर शक कर रही हो। वो जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब टीना जी ने मुझे कॉल किया और बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं और मुझे रात को डर लगता है, तो क्या तुम मेरे यहाँ नाइट स्टे के लिए आ सकते हो? तो बस मैं टीना जी की मदद करने चला आया था, तभी रात को इनके हस्बैंड आ गए और तब से बेवजह मेरे ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। प्लीज पंखुड़ी, तुम तो मेरा विश्वास करो प्लीज यार। अब तुम दोनों रोना धोना बंद करो, रूम पर सब क्लियर कर लेंगे। पहले ये जो हो रहा है इससे निपट लें। सर आप बात कर लीजिए। इसके ऊपर मुझे तभी शक हो गया था जब पहली बार मैंने इसे अपनी बीवी के साथ अपने रूम में देखा था। तुम इसका रूम खाली करवाकर इसे कहीं दूर लेकर जाओ। अगर ये अगली बार मुझे यहाँ दिखा तो सारी की सारी गोली इसके सीने में उतार दूंगा। सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, मैं कल ही इसे कहीं दूर लेके चली जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि यहाँ पे आप कभी नहीं दिखेगा, लेकिन प्लीज से इसे माफ कर दीजिए। चलो निकलो। चलो। राज, तुम चाहते क्या हो? ऐसा क्या है टीना में जो मुझ में नहीं है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था उसका पीछा छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। 3 साल से हम लोग साथ में हैं। मैं शादी से पहले ही तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। प्लीज तुम उस टीना का साथ छोड़ दो। उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दे पंखुड़ी, मैं तेरे सर की कसम खाता हूँ आज के बाद मैं उस टीना से कभी भी नहीं मिलूंगा। तू मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चल, दूर ले चल मुझे यहाँ से कहीं पंखुड़ी। सुनिए, ये राज की शर्ट है। ये लो अपना सर, तुम लोग चलो, बाकी का सामान मैं रिक्शे से लेकर आता हूँ। ठीक भाई, आओ बैठो। राज तुम आराम करो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। ओके। सॉरी राज, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं तुम्हें भुलाती और ना ही तुम आते और ना ही ये सब तमाशा होता। इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मेरी एक गलती की वजह से मैंने एक बहुत अच्छा पड़ोसी खो दिया। मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ़ पहुँची है उसकी भरपाई करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं कभी भी किसी भी समय तुम्हारी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस एक बार मुझे याद कर लेना।
राज, तुम्हें पापा ने आज शाम को इनवाइट किया है। मुझे इनवाइट किया है? वो किस लिए? मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था, तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं? लेकिन किस लिए? अरे बुद्धू, पापा तुमसे हमारी शादी के बारे में बात करेंगे। ये क्या कह रहे हो यार? तुम तो मुझे अच्छा फंसा रही हो। इसमें मैं क्या फंसा रही हूँ? कल को तुम्हें मेरे घर बारात लेके आना ही है, तो पहले ही पापा से मुलाकात कर लो। इससे तुम्हारे अंदर का डर भी खत्म हो जाएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन यार तुझे पता है इस समय मेरी सिचुएशन क्या है? मुझे खुशी भी बहुत हो रही है और यार अंदर ही अंदर डर भी बहुत लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ में। चलो, अब इनवाइट किया है तो आना ही पड़ेगा। आओ। हेलो, हाँ पंखुड़ी, यार पापा से कह दो थोड़ी देर और वेट करें, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। ओके। कौन है? भाई, हाँ, यार वो आज टीना का फोन आया था। कौन टीना? अरे वही यार, पड़ोसी। तूने उसका पक्का फोन उठा लिया होगा। अबे चूतिया आदमी, तेरी समझ में क्यों नहीं आता है? लगता है तेरे दिमाग का इलाज करवाना ही पड़ेगा। अबे ओ, अगर मैंने उसका कॉल उठा लिया होता तो तुझसे मैं बताता नहीं। तू एक काम कर, तू उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दे, नहीं तो तू अपना सिम ही चेंज कर दे। नहीं यार, मैं इस तरह अपना सिम चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे इस सिम का नंबर कई चीज़ों में लिंक है। मैं काम करता हूँ, उसे ब्लॉक कर देता हूँ। पता नहीं यार कैसी औरत है, इसे अपनी पति से डर भी नहीं लगता। चल चलते। हाँ भाई, ओके ओके, लेते आऊँगा। टीना जी का मैसेज। राज, उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। उस दिन के बाद से वो मुझसे रोज़ लड़ता है, मुझे कई बार मार भी चुका है। राज, इस समय मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मुझे तुमसे मिलके तुम्हें बहुत कुछ बताना है। प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लो, फिर मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगी। प्लीज़ राज, प्लीज़ सिर्फ एक लास्ट बार मिल लो मुझसे। प्लीज़ आओ। अगर तुम मिलने नहीं आओगे तो शायद तुम्हें भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब क्या करूं यार मैं? जी बताइए, क्यों बुलाया? अरे आ गए तुम, मुझे पूरा यकीन था तुम ज़रूर आओगे। बुलाया क्यों, ये बताइए। उस दिन के बाद से अजीत के दिल में मेरे लिए बहुत नफरत पैदा हो गई है। वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है, बहुत मारता है। हमारे बीच में कभी प्यार था ही नहीं, और अब जो नफरत पैदा हुई है उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आप चाहती क्या हैं? डाइवोर्स। जैसा आपको सही लगे, लाइफ आपकी है तो फैसला भी आप ही को लेना है। लेकिन इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प? मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? राज, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अजीत को अभी भी शक है कि मैं तुमसे बात करती हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं इसी बात को सच साबित करके उससे अपना रिश्ता खत्म कर लूंगी। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? देखो राज, मैंने भी ये महसूस किया है कि अजीत मेरे साथ नहीं रहना चाहता है,
और बिना किसी वैलिड रीजन के मैं डाइवोर्स का केस फाइल ही नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे तुम्हारे साथ एक वीडियो बनाना है। देखो, तुम्हें मेरे साथ एक वीडियो बनानी है जिसमें तुम्हें ये बोलना है कि हम दोनों 3 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और तुम्हें जो करना है वो कर लो। मेरी गर्लफ्रेंड को बताना है तो बता दो, क्योंकि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। और अजीत ये बात सुनकर अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाएगा और मुझसे रिश्ता खत्म करने के लिए राजी हो जाएगा। आप अपने मन में कुछ भी सोचे जा रही हैं। ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता। मैं पहले भी आपके चक्कर में पड़ के बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब आपके झमेले में मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे माफ़ करिएगा। प्लीज़ राज, प्लीज़ ऐसा मत करो। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज़। और इसके बदले जो तुम बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो तुम्हें चाहिए मैं वो दे सकती हूँ। कुछ भी। कुछ भी का मतलब कुछ भी। मैडम, आप इस चीज़ का लालच उसे देना जो इस चीज़ का भूखा हो। आप मुझे जाने दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। राज, अजीत ने मेरे साथ अभी फिर लड़ाई की है और मुझे बहुत मारा है। यार, मैं उससे बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। प्लीज़ 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 राज, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। हाँ राज। टीना जी, मैं समझ सकता हूँ आप इसमें बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं और ये मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार आप मेरी भी तो दिक्कत समझिए। अगर मैं आपके साथ ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है आपके पति का एक्शन रिएक्शन में बदल जाए, और अगर ऐसा हो गया तो मैं फिर से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैं अजीत को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इस तरह की वीडियो देखकर मुझसे रिश्ता खुद ब खुद ही ख़त्म कर देगा। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। राज, मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ राज, मेरी हेल्प कर दो। प्लीज़ राज, प्लीज़। ठीक है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। थैंक यू सो मच राज, थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? बोलो। हेलो सर, आपको पता है मैं और टीना एक दूसरे को पिछले 3 महीनों से डेट कर रहे हैं। आपका जो मन करता है वो कर दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। तो आपको मेरी गर्लफ्रेंड से बताना है ना, तो बता दीजिए, क्योंकि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। अब आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अब बाकी की जिंदगी मैं अपनी डार्लिंग टीना के साथ बिताऊंगा। मुझे तो ये सब पहले से पता था। तेरी तो अब ये गलती मत करना मेरे साथ, समझे तुम? तुम्हें तो मैं जेल भिजवा दूंगी। अब मुझसे तेरी ये शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तू क्या रिश्ता खत्म करेगी? मैं ये रिश्ता खुद खत्म करता हूँ। ठीक है, खत्म कर लो। मुझे भी तुम्हारी अभी ये घटिया शक्ल नहीं देखनी है। मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़ के। जब कोर्ट में पेशी हो मुझे बुला लेना। मेरा फोन दो। बेबी, यार वो तुम पानी लाई हो ला, और मुझे प्यास लगी है। अच्छा,
आज तो मैं बॉटल घर पे ही भूल गई। अरे यार, अच्छा तुम को मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। आता हूँ। हेलो राज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अजीत वीडियो देखकर अलग होने के लिए तैयार हो गया है। चलो, आखिर मिल ही गया आपको छुटकारा। मैंने बोला था ना कुछ नहीं होगा, तुम फालतू में ही डर रहे थे। अच्छा सुनो, मैंने ना होटल बुक किया है, मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से थैंक यू बोलना है, तो क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। ओके, मिलते हैं। किससे मिलने जा रहे हो? हाँ हाँ भाई, मिलते हैं कल। ओके ओके भाई। ओ पंखुड़ी, वो मेरा दिल्ली का दोस्त है, उसने ना एलयू में एडमिशन लिया है, तो वो बोल रहा कि यार रूम लेने में मेरी हेल्प कर दे। कल मैं भी फ्री हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं यार, तुम कहाँ जाओगी? देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, तुम वहाँ परेशान हो जाओगी। संडे का दिन है, घर पे रह के आराम करो बढ़िया। ठीक है, मैं चला जाऊँगा। ओके। आओ चलते कॉलेज। बताइए टीना जी, क्यों बुलाया मुझे? थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। ये लो। ये क्या है? ये एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये आप क्यों मुझे दे रही हैं? क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है। प्लीज़ इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यार समझ के रख लो। अरे टीना जी, आप तो मुझे व्यापारी समझ रही हैं। जो मैंने आपकी मदद की तो बदले में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। वो तो आपसे थोड़ा प्यार, थोड़ा बॉन्ड कनेक्शन है, इसीलिए आपकी मदद कर दी। एक्सक्यूज मी, कैसा बॉन्ड, कैसा प्यार? तुम्हें पता है ना, इस बार अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो इस बात की जिम्मेदारी आपने ली थी, और आपकी इस बात पर भरोसा करके मैंने आपकी मदद की थी। भरोसा? अब मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरा दिल जो जो कह रहा है मैं वही करता जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, किसी का दिल किसी के लिए किसी को कुछ करने की इजाज़त तब देता है जब अपना दिल किसी को दे बैठता है। ओ टीना जी, मैं आता हूँ, मेरे एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ आता हूँ। जी बताइए। हेलो राज, कल मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू। राज, मैं इस शहर में सिर्फ तुमको ही जानती हूँ, और अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में मन नहीं लगेगा। तो क्या तुम कल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने मेरे साथ आ सकते हो? मैं? यार प्लीज़ मना मत करना, मैं तुम्हारा शाम को वेट करूँगी। प्लीज़ 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 प्लीज़। हल यार पंखुड़ी, वो मुझे ना तुझसे एक बात बतानी है, तू गुस्सा तो नहीं करेगी? बोलो। यार वो आज शाम को ना वो यार मूवी का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? यार वो मैंने तुझसे बताया था ना, मेरा वो दिल्ली वाला फ्रेंड आया है, तो यार उसे ना कॉलेज में फीस जमा करने जानी है, तो यार उससे रास्ते वास्ते पता है नहीं, तो वो कह रहा था यार साथ में चले चलना। अब यार मैं उसे मना भी नहीं कर सकता, आखिर दोस्त है यार। यार कभी तुम्हारा ये फ्रेंड आ रहा है, कभी तुम्हारा वो फ्रेंड आ रहा है। अब तो तुम मुझे टाइम ही नहीं देते हो, मुझसे दूर दूर भागते रहते हो। अरे नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे तू तो मेरी जान है यार, बस तू कल का मैनेज कर ले, उसके बाद हम लोग परसों चलते हैं मस्त मूवी देखने। क्या यार तुम भी। प्लीज़ यार मान जाना, प्लीज़ 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 यार मान जाना यार, प्लीज़। अच्छा ठीक है। ये हुई ना बात, आओ चलते। हाय। हैप्पी बर्थडे।
थैंक यू सो मच। आओ अंदर आओ। ये रहा आपका गिफ्ट। ओह थैंक यू, बैठो ना। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। बर्थडे वाले दिन तो हर कोई खुश रहता है। बात बर्थडे की नहीं है, दरअसल मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद मैं आज अकेला नहीं फील कर रही। तुम्हें पता है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम्हें भगवान ने शायद मुझसे इसलिए मिलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको। अरे आप तो बहुत ही बड़ी बात कह रही हैं। चलिए केक काटते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। ओके। यार ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? लगता है सो गए होंगे। अब क्या करूं? हाँ, टीना की इंस्टा आईडी चेक करती हूँ। ओह आज इसका बर्थडे है। यार 25 मिस कॉल्स। भगवान आज बचा लेना, पंखुड़ी तो बहुत ही गुस्सा होगी। हाँ पंखुड़ी। अब फिर से वही झूठ मत बोलना कि मैं कल जल्दी सो गया था, तेरा फोन कब आया मुझे पता ही नहीं चला, मेरा सर दर्द हो रहा था। मुझे सब पता है तुम कल कहाँ थे। तुम कल टीना क्या उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे ना? राज, मैंने तो अपने प्यार में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत लिखने में कमी छोड़ दी। तुम तो मेरे कभी थे ही नहीं, लेकिन शायद अब मुझे तुम्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। पंखुड़ी ये सब बोलने से पहले सच्चाई तो जान ले। यार टीना का डिवोर्स हो चुका है, वो बहुत ही परेशान है और मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने चला गया था। तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है तुम किसकी फिक्र ज़्यादा करते हो और किसकी कम। तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा टीना ही रहती है, मैं तो दूर दूर तक नहीं हूँ। तुम्हारा दिल मेरी बात मानने को तैयार नहीं और मेरा भी दिल ये नहीं मान रहा कि तुम बदल गए हो। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, संभाल लूँगी खुद को। पंखुड़ी यार मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। यार मैं तुमसे आखिरी बार चांस मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सिर्फ तू आखिरी मौका दे दे प्लीज़ यार। राज तुम मेरा बहुत मजाक बना चुके हो, अब नहीं, अब तुम मुझे मौका दे दो मेरी ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ने का। तुम तो मुझे भूल ही चुके हो, अब मुझे भी मौका दो तुम्हें भूलने का। पंखुड़ी ने तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। राज, सच में यार कल की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात थी। कल की रात को मैं
कभी भी नहीं भूल सकती। इस तरह खामोश क्यों हो? कुछ बताओगे? आया तो था कुछ बताने ही, लेकिन सोच रहा हूँ कैसे बोलूँ। देखो राज, जो कुछ भी मन में हो बोल दो, दिल में कुछ रखना नहीं चाहिए। वैसे मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि ये बात मुझे आपसे कभी बोलनी पड़ेगी, लेकिन आज बोलता हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना राज, कैसी हेल्प चाहिए? आपको याद है उस दिन जब हम मिले थे, आपके डिवोर्स से पहले, जब आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था? हाँ हाँ। आपने क्या कहा था, याद है आपको? आपने कहा था कि तुम मेरा रिश्ता ख़त्म करवाने में मेरी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। हाँ बोला तो था। तो अब मुझे चाहिए वो सब जो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलता था। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम समझ रही हो। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मेरा और पंखुड़ी का रिश्ता आग की तरह जलता चला गया। सब कुछ खत्म होता चला गया हमारे बीच में। अब मुझे तुमसे वो सब कुछ चाहिए जो पंखुड़ी से मिलता था। टाइम, लव, रोमांस, सब कुछ। राजा जैसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो तुम? जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मेरे अंदर पता नहीं क्या होता चला गया, जो मैं दिन ब दिन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। एक बार सब खत्म होने के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा तुमसे कभी मिलूंगा, लेकिन मेरी बुरी किस्मत मुझ पे भारी पड़ गई। मैं अपने आप को बहुत समझाता हूँ, बहुत कोसता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने से मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। आपकी वजह से मेरा 3 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। अब मैं ना इधर का बचा और ना ही उधर का। राज प्लीज सैड मत हो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। राज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होने दूंगी कि पंखुड़ी तुम्हारी लाइफ से चली गई है। प्लीज ट्रस्ट मी। राज वो मुझे 3 दिनों के लिए मुंबई निकलना होगा। क्या बात कर रहे हो यार तुम? 3 दिनों के लिए मुंबई, वो भी अचानक से? क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं हो गई है, वो मेरी दीदी मुंबई में रहती हैं तो उनके बेबी हुआ है इसीलिए जाना है। कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन यार 3 दिन कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं तुम्हारे बिना यार कैसे 3 दिन गुजारूंगा? अरे तब तक कुछ पर्सनल काम निपटा लेना। लेकिन यार मेरा पर्सनल काम तो तुम ही हो ना। बाबा कंट्रोल योरसेल्फ। यार तुम एक काम करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। क्या बात कर रहे हो तुम? अभी मैं अजीत से अलग हुई हूँ और अगर तुम्हें लेके अभी जाऊंगी तो सब क्या सोचेंगे? आई होप तुम समझ रहे हो ना। चलो अच्छा ठीक है, लेकिन तुम 3 दिनों में आ जाना। ओके मैं आ जाऊंगी। देखो। बाय माय लव। क्या कहा आपने? हाय माय लव। अब तो मेरे 3 दिन आराम से कट जाएंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ठीक है देखो, जाओ, बाय।
यार ये तो बहुत अजीब बात है। टीना न मेरी कॉल उठा रही है जब से मुंबई गई है, और ना ही उसने मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश की। ये हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई वो आज अरे क्या हुआ भाई? अरे मार क्यों रहा है भाई? बताओ हुआ क्या है? अरे बताओ भाई, क्यों मार? साले क्या हुआ है, मार क्यों रहा है? समझ नहीं आ रहा है तुझे बेवकूफ कहूँ या फिर पागल खाने का पागल? हुआ क्या है? साले तुझे 1000 बार समझाया है कि तू उस टीना के चक्कर में मत पड़, लेकिन तुझे किसी की बात माननी ही कहाँ है? खेल गई ना तेरे साथ। साले तूने दिन में चढ़ा रखी है क्या? ये पुरानी बातें क्यों रिपीट कर रहा है? अब मैं और पंखुड़ी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। पुरानी बात तो अब नई बात सुन। टीना किसी के साथ भाग गई है। उसने तेरे कंधे पर बंदूक रख के तेरा कंधा तो तोड़ा ही और साथ में तेरा दिल भी तोड़ गई। फाइनली हमारा प्लान सक्सेस हो ही गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे राज के लिए बुरा लग रहा है। पता नहीं मैंने उसके साथ सही किया या गलत। जिसकी खुद की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी दूसरे की बीवी पे नजर हो, उसके लिए तुम्हें बुरा लग रहा है। अगर अजीत को हमारे बारे में पता चलता तो वो क्या सोचता? राज से बेहतर बकरा हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता था। अभी एक झटका और बाकी है। ये देख पंखुड़ी की शादी का कार्ड।